नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज उन लोगों के हवाले से जो बहुत ज़्यादा लोगों में उठना बैठना नहीं चाहते हैं, अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। ज़्यादा लोगों में जाते हैं तो उनको घबराहट होने लग जाती है, ऐसा लगता है उनका दम घुट रहा है। कई लोगों को वो पसंद भी नहीं करते कि उनसे कोई सवालात करे। वो चाहते हैं कि उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करे, वो अपनी दुनिया में रहें। और ये मैं कहूँगी थोड़ा-सा लोगों का भी कसूर होता है इसमें। तो हम उस पहलू पर भी बात करेंगे कि आखिर एक शख्स अपने आप को आइसोलेशन की तरफ क्यों ले जाता है या वो इंट्रोवर्ट क्यों होता है। तो हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट शख्सियत जो लोग होते हैं उनके हवाले से, और ये क्यों होते हैं, कौन होते हैं, ये सब बताएंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाती हूँ क्योंकि आज है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। तो इसके ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर बिस्मिल्लाह परवेज़ हमारे साथ हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, NLP हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? नाज़िया बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की। आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा इंट्रोवर्ट लोग होते क्या हैं? थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन आप ज़रा अच्छे तरीके से बयान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पर्सनालिटी पहले हम उसको देख लेते हैं कि पर्सनालिटी कैसे बनती है, एक बंदे की शख्सियत कैसे बनती है। शख्सियत जो है वो एक इंसान के सोचने का तरीका, बिहेव करने का तरीका और फील करने के तरीके को कहा जाता है। ठीक है, कैसे वो सोच रहा है, कैसे वो एक्ट कर रहा है और कैसे वो फील कर रहा है, ये शख्सियत होती है। अब शख्सियत के कुछ जो हैं वो आगे टाइप्स होती हैं जिसको आज हम डिस्कस करें। कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, और एक और भी टाइप है जो इन दोनों का अमेलगम होती है, मिक्सचर है। मिक्सचर होती है। अच्छा, जैसे आज जो है वो हमारा इंट्रोवर्ट डे, इंटरनेशनल इंट्रोवर्ट डे, तो बहुत से लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ की कि क्या ये एक डिसऑर्डर है, क्या ये एक बीमारी है, क्या ये एक प्रॉब्लम है कि एक इंट्रोवर्ट जो है वो जिस तरह बिहेव करता है, जिस तरह फील करता है, क्या ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट की डेफिनेशन भी बता दें। हाँ, बिल्कुल बताती हूँ। इंट्रोवर्ट पीपल आर सच यूनिक पीपल जो इंटरनल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। अच्छा, एक और चीज़, इंट्रोवर्ट लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव भी लिया जाता है। समटाइम्स आई थिंक कि दे आर रिलेटेड टू देयर सोल्स। वो अपनी सोल या अपनी एक उस नेचुरल या नेचर जो वर्ल्ड है, जो नेचुरल वर्ल्ड है, नेचर को वो पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोल जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है मटेरियलिस्टिक दुनिया को। इज़ इट ट्रू, ऐसा ही होता है या नहीं? अच्छा नहीं, ये थोड़ी सी मिथ्स हैं इस पर्सनैलिटी टाइप के बारे में। सबसे पहले तो इंट्रोवर्ट्स की थोड़ी सी मैं खसूसियत बता देती हूँ कि किस तरह का है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा इनको शाय कहा जाता है, अंडर कॉन्फिडेंट कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होते और बिल्कुल शाय नहीं होते। क्या होता है कि जैसे एक्सट्रोवर्ट्स हम कहते हैं ना कि दे लाइक टू सोशलाइज विद पीपल, लाइक टू मीट, बात करना, सुबह से लेकर रात तक बस। लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइज करना, वहाँ से उनकी एनर्जी वो ले रहे होते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स क्या होता है, वो खामोशी में रहना पसंद करते हैं। एक्सीलेंट जो है वो क्रिएटिव पीपल, अगर आपको जितने क्रिएटिव लोग मिलेंगे उसमें आपको इंट्रोवर्ट सबसे अव्वल मिलेंगे। ये लोग क्या होता है कि एक होता है हम लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं। ये ऑपोजिट हैं। ये लोग ऐसे हैं कि ये अकेले में तन्हाई पसंद लोग होते हैं, अपनी कंपनी इंजॉय करते हैं और इंटरनलाइज बहुत करते हैं। यानी इनको पता होता है, ऐसा नहीं है कि ये शाय हैं या फिर बोल नहीं सकते, जब बोलते हैं तो बहुत बेहतरीन अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये एनालाइज करते हैं पहले। अच्छा, तो इज इट गुड या इट्स बैड? बताइए कि अच्छी बात है या बुरी बात है? इट डिपेंड्स ऑन द थिंकिंग लेवल कि हम कैसे उनको देख रहे हैं। अगर हम उनको लेबल कर देते हैं या वो खुद अपने आप को लेबल कर देते हैं कि यार गलत है, मैं क्यों इतना डिफरेंट हूँ, लोगों की तरह क्यों है, तो फिर तो ऑफ कोर्स दैट्स अ बैड एस्पेक्ट। लेकिन अगर स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया जाए तो स्ट्रेंथ एरियाज में इट्स अ गुड थिंग। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक टाइप है। लेकिन एक और चीज़ मैं इसके अंदर मेंशन करना चाहती हूँ कि ये आप एग्जैक्टली ऐसे नहीं हो।
ایک انسان کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے نازیہ اور ویورز کے لیے بھی کہ وہ کسی بھی سچویشن میں چوز کر سکتا ہے ٹو بیکم این ایکسٹروورٹ اینڈ ٹو بیکم این انٹروورٹ. یہ خود انسان کی بھی یہ پرسنالٹی ہے. انسان کی خود کی پریفرنسز ہوتی ہیں. جیسے ایک انٹروورٹ انسان میں بھی نئے لوگوں کے ساتھ ملے تو وہ اتنا گھلے ملے نہیں, ٹھیک ہے, پہلے انالائز کرے گا, لیکن جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ ایکسٹروورٹ بیہیویئر اچھا وہ دوست بھی پھر اپنے چن کر بناتا ہے. اچھا یہ شروع سے تو ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں, شروع میں بتا بچپن سے انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. بالکل. بعض دفعہ کیا یہ فیملی کی وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ ایسا بننا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی فیملی میں وہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ کسی کے ساتھ سوشلائزنگ نہیں کر رہے, وہ گھر میں پسند کرتے ہیں, تو اسی ماحول میں رہتے رہتے وہ ایسا ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں کچھ لوگ ہی ان کو ہرٹ کرتے ہیں, جس طرح سے ان کے ساتھ فضول قسم کی بات کرنا. اب ایک خاتون ہے, ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اس سے ہر کوئی ایک ہی سوال کرتا ہے کہ بچہ کب ہونے والا ہے. اچھا دوسری چیز یہ, اگر اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی, ہر کوئی اس سے یہ سوال پوچھتا ہے تمہاری شادی نہیں ہوئی. تو وہ چڑنے کی وجہ سے بھی, یہ تو ایک بتایا نا میں نے, پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کے ساتھ کوشچنز ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی, لوگوں کی وجہ سے بھی انٹروورٹ ہوتا ہے. بالکل. میں آپ کو بتا دیتی ہوں, بچے کی جب پرسنالٹی بنتی ہے تو بہت ارلی ایئرز میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ کے گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے اس کے اندر. گھر کے ماحول سے یہ پریفرنس ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے, ماں باپ ہیں, کوئی اور شاید نہ گھر میں اتنا بڑا خاندان نہ ہو, اور ماں باپ کی بھی جو ہے وہ پریفرنسز ہوں کہ اکیلا رہنا وہ پریفر کرتے ہوں, تو بچے وہاں سے سیکھتے ہیں اور وہاں سے پرسنالٹی بنتی ہے. اچھا کبھی کبھی ایسے, میں آپ کی بات سے سہمت ہوں گی, کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ واقعات لائف کے, کوئی ٹرامیٹک آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, یا ویسے ہی آپ کو کوئی ایک مے بی آپ کے حالات بدل جاتے ہیں لائف کے, یا میچورٹی کی طرف لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. میچورٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے, میں ہو جاتا ہے ود لائف, ود ٹائم, ود ایئرز آپ کی یہ ٹریٹس آپ بدل سکتے ہو. اچھا بتائیں میچورٹی میں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ میچورٹی میں کیونکہ آپ لائف ایکسپیرینسز لے سکتے ہو. جیسے آپ ریفلیکٹ کرو کہ جب آپ ٹین ایج میں تھے تو آپ لوگوں سے ملنا پسند کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے تھے, آپ تھرل, ہر دعوت اٹینڈ کرنی ہے, دعوت اٹینڈ کرنی ہے, شادی میں جانا ہے, تیار ہونا ہے, ایک آپ کی اسپارک اینڈ وائبرنسی ہوتی ہے اس ایج میں. لیکن ود ایکسپیرینسز جب آپ لائف کو ایکسپیرینس کرتے ہو, ٹائم کو ایکسپیرینس کرتے ہو, ایج کے ساتھ ساتھ یو لرن اینڈ یو اڈیپٹ. یہی تو بیوٹی ہے برین کی, یہی تو آپ کے اندر ایک اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے کہ جس بھی سچویشن میں تم ہو, تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تم اس میں ڈھل سکتے ہو, اڈیپٹ کر سکتے ہو. تو ود ٹائم آپ کی پریفرنسز چینج ہو جاتی ہیں نازیہ. جو شاید آپ کو وہ تھرلنگ ایڈونچر پارک میں گھومنا, مستی کرنا پسند تھا, شاید اس کے بعد آپ بک ریڈنگ میں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہتے ہو, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو جن کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہو, اسمالر گیدرنگس کو آپ انجوائے کرتے ہو. تو اس میں ہم کسی بھی انسان کو ایک سانچے میں نہیں ڈھال سکتے کہ بھائی اگر سامنے آتا ہے, اور مجھ سے اکثر بچے یہ پوچھتے ہیں کیونکہ جن کے اب ٹین ایج میں ہوتے ہیں, تو وہ کہ ہم ایسے ہیں تو ہمیں نوکری نہیں ملتی, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے لوگوں سے سوشلائز کریں. میں نے کہا بچے, اگر آپ نے ایکسیلنٹ سائیکالوجسٹ بننا ہے, آپ نے ایکسیلنٹ کوچ بننا ہے, تو یہ جو ایکٹیو لسننگ ہے نا, جو ایک انٹروورٹ کے اندر ہوتی ہے کہ آبزرو کرنا اور جب موقع ہو تبھی بولنا, بے فضول مت بولو, تو وہ ان کے اندر ایکسیلنٹ طریقے سے اللہ پاک نے ڈالی ہوئی ہے. اگر آپ کریٹیو لوگوں کو دیکھو, رائٹرز کو دیکھو, ایکٹرز کو دیکھو. اب ایکٹرز یہ ہیں کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایکٹرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو لاک کر لیتے ہیں, زیادہ باہر نہیں نکلتے, زیادہ باہر نہیں نکلتے کیونکہ وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی انجوائے خود کی پرسنالٹی کو اتنا کرو کہ آپ کبھی ڈیپینڈ ہی نہ کرو لوگوں کے اوپر اپنی خوشی کے لیے. تو اس طرح کا انٹروورٹ ہونا اٹس ناٹ بیڈ, اٹس ناٹ بیڈ ایٹ آل. ہاں, کہ جو لوگ جو ہیں آلریڈی اپنی ہی کریٹیوٹی یا اپنے کام میں ہی اس کو جو ہے ٹائم زیادہ اسپینڈ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. بالکل خطرے کی بات نہیں ہے. اچھا خطرے کی بات کب آتی ہے؟ خطرے کی بات تب آتی ہے جب آپ ایکسٹریم پہ چلے جاؤ. ایکسٹریم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بند کر لو, لوگوں سے بالکل
बिल्कुल आप राब्ता खत्म कर दो, बाहर ही नहीं निकल रहे बाहर ही हैं। ना निकलो, इवन अपने घर वालों से भी ना मिलो। अच्छा, मैं एक केस आपको बताती हूँ। एक ऐसा ही केस हुआ था कि एक लड़का था, ही वाज वेरी क्रिएटिव, अच्छा था, सब था, लेकिन समहाउ अदर उसने अपने आप को लॉक कर लिया अपनी फैमिली की वजह से। उसके बाद उसने बिल्कुल बाहर नहीं गया। अच्छा, यहाँ पे मैं उसके दोस्तों को भी कसूरवार ठहराऊंगी कि उन्होंने भी उसको बिल्कुल छोड़ दिया। चंद दोस्त मिलते थे, कुछ अरसे बाद हमें खबर मिली कि उसने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन आ जाती है, ये कब आती है? ये तो खैर साइकोलॉजिकली भी सिंड्रोम होना शुरू हो जाती हैं। तो इस मोमेंट में जब साइकोलॉजिकली सिंड्रोम्स हो रहे हों, तो फिर तो लोगों को भी साथ देना चाहिए उस बिल्कुल। वक्त ना। अच्छा, जैसे आप अभी एक एक्सट्रीम केस बता रहे हैं, ये क्राई फॉर हेल्प होता है, ठीक है। हाँ। ये डिप्रेशन में जब इंसान जाता है, कोई लाइफ के ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कोई ऐसे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से शायद डिप्रेसिव टेंडेंसीज आना शुरू हो गई हैं। बंदे ने अपने आप को, पहले वो बात कर रहा था लोगों से, घर वालों के साथ बैठता था, बेशक इंट्रोवर्ट था या एक्सट्रोवर्ट था, लेकिन अब उसने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, घर वालों से भी कट ऑफ कर घर दिया। वालों से भी कट ऑफ कर दिया है। तो ये एक कुछ आप पैटर्न्स देखेंगे ऐसे लोगों में। इनकी उस वक्त मदद करें, ठीक है। वो शायद अपने जुबान से नहीं आपको बता रहे, पर नॉन वर्बल क्यूज जरूर दे रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इसमें आपकी फैमिली का रोल बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स, अगर आप जेन्युइन फ्रेंड्स आपके पास हों, तो उनका रोल बहुत मैटर करता है कि ऐसे शख्स को, बेशक अगर वो बाहर नहीं जाना चाहता, पर उसके पास बैठे उससे पूछें कि तुम्हारे साथ ऐसा तुम क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या हुआ है। वो फिर शेयर करेगा, उससे कुछ हल अच्छा, ये निकलेगा। एक्सट्रीम क्यों हो जाती है चीज़? एक्सट्रीम में इंसान क्यों चला जाता है कि अपने फैमिली मेंबर से भी बात करना पसंद नहीं कर रहा होता? ये तो एक्सट्रीम है ना, दिस सम काइंड ऑफ सिंड्रोम एज वेल ना। एक्सट्रीम के अंदर जब आप जाते हैं तो डिप्रेसिव एपिसोड्स आती हैं, या एंजाइटी, बहुत एंशियस हो जाता है इंसान जब। ये क्यों होता है, हल भी बता दें। अच्छा, क्यों होता है? वही वाली बात के लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको शायद कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ हुई होगी, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अक्सर ख़वातीन या लड़कियों के अगर अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ वो जो ताने लोगों की तरफ से मिलते हैं, वो उसकी, क्योंकि वो जहाँ जा रही है उसको वही एक चीज़ मिल रही है, हाय बेचारी के साथ क्या हुआ। तो एक इंसान उसको उस एरिया से या उस जगह से अपने आप को थोड़ा सा जो है वो कहते हैं ना, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है कि यार मैं बातें ही ना सुनूं। तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत होती है सोसाइटी की, हम एक इंसान को किस तरह देख रहे हैं, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम द पर्सन वो एक्सपीरियंसेस को क्या मतलब दे रहा है। अगर डाइवोर्स अनफॉर्चुनेटली हो गई है, तो उसको आपने क्या मीनिंग दिया है? क्या आपकी जिंदगी खत्म हो गई है? क्या आपका कुछ भी नहीं हो सकता, या मे बी इट वॉज फॉर समथिंग बेटर? तो ये जो आपके लाइफ के अंदर ऐसे ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई ऐसा एक्सट्रीम आपके साथ कुछ हो जाए, तो फिर ऐसी टेंडेंसीज बनती हैं, इसको कहते हैं डिप्रेसिव आप सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। भूख ना लगना, खाना ना खाना, लोगों के साथ ना बैठना, बिल्कुल आपकी जो चीज़ आप इंजॉय करते थे पहले, उससे आपने डिस्टेंस अपने आप को कर लिया। अब ना ये कुछ ऐसी मैंने आपको बताया कि वजूहात हो सकती हैं। इससे ओवरकम कैसे करना है? इससे ओवरकम ये करना है कि द मोमेंट, पहले तो अपनी रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी द मोमेंट यू रियलाइज कि देयर इज समथिंग दैट हैज चेंज्ड विद इन यू, कि आप पहले ऐसे नहीं थे, वो आपको पता चल जाता है। गो टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, जो आपको हेल्प कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के पास जरूर आप जाएं और उनसे जो है ना इसका हल निकालें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।